भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। कोरोना की दहशत से लोगों में खौफ का माहौल है। देश में कोरोना के बढ़ते केस और खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। देश में कोरोना के बढ़ते मामले से स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से उछाल हो रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत में कोरोना के अभी तक कितने केस मिले हैं। देश की राजधानी में कोरोना को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया, दुनिया के देशों में कोरोना के वायरस को लेकर क्या हालात हैं। चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामले के बाद देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। खास बात यह है कि इस बार जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें JN.1 नामक वेरिएंट पाया गया है। ये वेरिएंट पहले की तुलना में अधिक तेजी से फैलने वाला बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अस्पतालों को निर्देश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर अस्पतालों से कहा है कि वो बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, जरूरी दवाओं और वैक्सीन के स्टॉक की पूरी तैयारी रखें। इसके साथ ही सभी कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक अस्पताल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि वायरस में किस तरह का बदलाव हो रहा है और वो कितना खतरनाक हो सकता है। देश भर में कोरोना के मामलों में इजाफे का कारण भी साफ होता जा रहा है। पुणे स्थित एक निजी अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट के डॉक्टर निर्वाण अस्थाना का कहना है कि वायरस खुद को जिंदा रखने के लिए समय समय पर अपना रूप बदलता है। जब यह नया रूप लेता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को इसे पहचानने में समय लगता है। इसी वजह से कुछ लोग वायरस की चपेट में आ जाते हैं और उनमें लक्षण दिखने लगते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह भारत में कोरोना वायरस के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगे 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। समय के साथ शरीर में वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। इसी का फायदा वायरस को मिलता है और वो ज्यादा लोगों को संक्रमित करने में सक्षम हो पा रहा है। यही कारण है कि JN.1 वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है। कोरोना का ये वेरिएंट कोई नया है, इसकी पहचान 1 साल पहले ही की गई थी। सरकार की ओर से अब फिर से अलर्ट मोड में आने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और अस्पतालों को सभी जरूरी संसाधनों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 23 सक्रिय मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना चाहती है। इसलिए साफ कहा गया है कि सतर्कता और सजगता ही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना के जिस वेरिएंट के केस भारत में मिल रहे हैं वो JN.1 वेरिएंट है। JN.1 वेरिएंट बेहद संक्रामक जरूर है, लेकिन ये कितना खतरनाक है इस पर रिसर्च जारी है। हालांकि पहले से बीमार लोगों, बुजुर्गों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ये ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसलिए डॉक्टरों की सलाह है कि जिन लोगों की तबीयत खराब हो रही है वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। भारत पहले भी कोरोना जैसी महामारी से सफलतापूर्वक लड़ चुका है और अब भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब सरकार और जनता दोनों साथ मिलकर जिम्मेदारी से काम करें। अभी फिलहाल भारत में कोरोना के इतने केस तो नहीं है, लेकिन सरकार कोरोना की आहट को भांपते हुए अलर्ट मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।